छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ दशकों से ईसाई मिशनरी आदि भोले भाले आदिवासियों को ईसाई कई बार प्रलोभन देके करते रहे हैं, लेकिन घर वापसी के लिए भी 3 साल से एक मोर्चा बनाया गया जिसका नाम सनातन क्षेत्रीय मंच है। इसमें जो हिंदू हैं वो हिंदू जुड़े और जुड़ने के बाद ये मंच कन्वर्ट हुए इस ईसाइयों को घर वापसी का रास्ता खोला। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए सनातन क्षेत्रीय मंच के जो महामंत्री हैं ऋषि भटनागर, वो हमारे साथ हैं। तो इनसे जानते हैं कि जो घर वापसी हो रही है वो कैसे हो रही है और जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है दशकों से वो कैसे समाप्त हुआ। तो आपसे हमारा पहला सवाल यही रहेगा कि जो धर्मांतरण है, यहाँ धर्मांतरण कैसे होता है, क्या उसका प्रभाव यहाँ कितना है? देखिए, सबसे पहले तो इस धर्मांतरण के मुद्दे पे भारत एक्सप्रेस ने एक अच्छी मुहिम छेड़ी है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और इस बात को लेकर के धन्यवाद देता हूँ कि भारत एक्सप्रेस ने इस मुद्दे को एक अच्छे तरीके से अच्छे प्लेटफॉर्म पे उठाया है। देखिए, जो आपने जो सवाल पूछा धर्मांतरण कैसे होता है, तो सबसे पहली बात ये तो सर्वविदित है कि धर्मांतरण का जो मुद्दा है, ये बस्तर में एक ऐसा मुद्दा है जो आज पूरे बस्तर को कमज़ोर कर रहा है। चाहे वो बस्तर के आदिवासी हों या गैर आदिवासी हों, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, वो लगातार कमज़ोर करने का एक षड्यंत्र जो है वो मिशनरीज़ रच रही हैं। और जो भोले भाले आदिवासी हैं, जो भोले भाले आदिवासियों के अलावा जो और भी जो समुदाय हैं, उनको बरगला करके, उनको उनका माइंड वॉश करके किसी न किसी प्रलोभन के मार्फत जो है वो ये लोग धर्मांतरण करते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है कि धर्मांतरण की जब सच्चाई इनको समझ में आती है तो फिर ये लोग रास्ता ढूंढते हैं कि अब क्या किया जाए। तो जो ऐसे जो लोग हैं जो त्रस्त हो चुके हैं धर्मांतरण के बाद में, जो लगातार जो है मतलब एक स्थिति उनकी ये बन चुकी है कि उपेक्षित हैं लगातार। तो वैसे लोगों से वैसे लोग हमसे संपर्क करते हैं तो हम लोग जो हैं उनको बिल्कुल बिल्कुल पूरी मदद देते हैं। और वो चाहते हैं तो हम बाकायदा जो है उनके जो लोग हैं, जैसे उनके परिवार के लोग हैं या उनके आसपास कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन लोगों से बैठ करके उनसे संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद उनकी सहमति से हम उनको वापस विधि विधान से जो है मूल धर्म में उनको वापस लेकर के ये आते जो हैं। आपका सनातन क्षेत्रीय मंच है, इसका गठन कब हुआ और ये उद्देश्य क्या था? इसमें किस तरह के लोगों को आप लोगों ने जोड़ा? देखिए, सनातन क्षेत्रीय मंच जैसा नाम है, सनातन मतलब ये है कि सनातन सीधा सीधा ये माना जाता है कि हिंदू धर्म से प्रेरित है। लेकिन सनातन का अर्थ होता है कि प्राचीन, जो मतलब जन्म मतलब काल कालांतर से जो चलती आ रही हैं उसको सनातन कहा जाता है। तो काल कालांतर से एक जो धर्म चल रहा है वो सनातन धर्म माना जाता है। और सनातन धर्म में उसकी रक्षा के लिए जिस तरीके से जो आक्रांताओं ने जिस तरीके से बस्तर और भारत में जो एक तरह से अराजकता का माहौल फैलाया, वो एक बड़ा वो था। वो आज भी उसका असर देखा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद में जो क्रिश्चियनिटी बढ़ी भारत में, वो भी एक बड़ा मतलब क्या बोलना चाहिए, एक बड़ा लैग था कि उन्होंने जो दबाव डाल करके वो किया। अब वही चीज़ें अब प्रलोभन पे आ गई। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे जो संस्थापक हैं श्री अविनाश सिंह गौतम जी, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने सनातन क्षेत्रीय मंच का गठन किया। हमने ये उसमें सबसे पहला एजेंडा ये रखा कि जो सनातन धर्म में हमारी लोगों की मूल वापसी हो न हो वो अलग चीज़ है। सभी धर्मों का सम्मान है, वो सभी धर्मों का सम्मान तो होना ही है। लेकिन जो जो लोग धर्मांतरित हो चुके हैं, जो वापस आना चाहते हैं, उनको हम लेकर के आए। जहाँ तक इसमें लोगों को जोड़ने की बात आपने बताई, तो हम हमारी टीम में हम लोगों ने हर वर्ग के लोगों को जोड़ा। जैसे इसमें महिलाओं को भी जोड़ा, हमने जो है युवाओं को भी जोड़ा। कुछ बुज़ुर्ग भी हैं इसमें जो हमारे मार्गदर्शन लगातार करते हैं। इसके अलावा जो है सनातन के क्षेत्र में काम करने वाले जो बुद्धिजीवी हैं
या जो थिंक टैंक माने जाते हैं वो भी हमारे मार्गदर्शकों में शामिल हैं। तो उस तरीके से जो है सनातन क्षेत्रीय मंच का गठन हुआ और धर्म की रक्षा के लिए हमने इसका गठन किया और साथ साथ में जो है सिर्फ धर्म की रक्षा ना हो, सामाजिक सरोकार भी हो, लोग जो हैं वो आर्थिक रूप से भी सक्षम हो पाएँ। चूँकि शॉर्ट जो है सनातन क्षेत्रीय मंच का सक्षम है, तो कुल मिलाकर के समाज को सक्षम बनाने का काम जो है वो सनातन क्षेत्रीय मंच कर रहा है। 3 साल के लगभग आपके संगठन जी। को हो गया है। 3 साल में अगर देखा जाए तो कितनी घर वापसी करा पाए हैं आप? देखिए 3 साल में अभी हाल में पिछले ही हफ्ते हमने जगदलपुर शहर में 3 परिवार जो है वो आए। 3 परिवार के सदस्य जो थे वो धर्म वापसी की है। 22 साल पहले वो धर्मांतरित हुए थे और उसके बाद में फिर वो उन्होंने हमसे लगातार संपर्क किया कि भाई हम उपेक्षित हो रहे हैं, हमको अपने मूल समाज में वापस आना है, हमको मूल धर्म में वापस आना है। तो फिर विधि विधान से जो है वहाँ उनका स्वागत किया गया, उनका मतलब पैर धुला करके, और जो एक परंपरा है घर वापसी की, तो वो सारी परंपराओं के साथ में उनको उनकी सहमति से हम लेकर के आए। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे परिवार हैं जो हमसे संपर्क कर रहे हैं लगातार। हम इस बात की भी स्क्रीनिंग करते हैं कि कहीं मतलब अगर वो सामने वाला धर्म वापसी कर रहा है तो किसी दबाव में तो नहीं कर रहा है, या किसी तरीके से वो कोई प्रलोभन तो नहीं है कि वो धर्म वापसी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। तो हमारा प्रयास ये होता है कि वो अपनी सहमति से करे, हमारा कोई दबाव ना हो उनके ऊपर में कि आप वापस आ जाओ, या इस टाइप से वो करते हैं हम लोग। जो आप लोगों के कार्यक्रम होते हैं, कई बार आप खेल कूद का भी कार्यक्रम करते हैं, तो इसमें किस तरह से लोगों को जोड़ते हैं, या धार्मिक भावनाएं जो कहीं ना कहीं सो गई हैं या कम हो गई हैं या ख़त्म हो गई हैं, उसको जागृत करने के लिए क्या कदम उठाया जाता है? देखिए अभी लास्ट जो है हमारा भगवा कप क्रिकेट हुआ था, तो उसमें हमने अपने जो सनातन के युवाओं की जो टीम है, अलग अलग टीमें थी, उसमें हम लोगों ने सबसे पहली तो ये किया कि उनकी टीमों के नाम दिए भगवानों के नाम से, और जो महापुरुष हैं उनके नाम से उनकी टीमों के नाम रखे। उसके बाद में जो है हर मैच में जो मैन ऑफ द मैच होता है, मैन ऑफ द मैच में हमने कोई ट्रॉफी नहीं दी, हमने युवाओं को श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस जो है उनको हमने भेंट स्वरूप दिया मैन ऑफ द मैच को, ताकि वो उनके पास जाए तो वो उसका अध्ययन करें। क्योंकि अमूमन ऐसा देखने में आता है कि हम लोग अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं। अब ये मेरी व्यक्तिगत एक मुहिम है कि मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना रखा है जिस पे वर्तमान में अभी शिव महापुराण में चला रहा हूँ। रोज़ एक भाग जो है, एक पेज उसका डालता हूँ, तो उसमें क्या है, श्लोक और अर्थ होते हैं। तो एक प्रयास ये है कि किसी भी तरीके से हम अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सकें। तो एक पहल ये सक्षम ने शुरू की, और अभी आने वाले समय में भगवा कप का सीज़न 2 उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। उसमें भी हमारा प्रयास यही होगा कि हम जो है मतलब युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से अपने धर्म के बारे में उनको बताएं, और पौराणिकता जो है हमारी पौराणिकता, प्रामाणिकता जो है, वो सारी चीज़ें युवाओं को पता होनी चाहिए। तो वो हमारा एक प्रयास है कि हम लोग जो है युवाओं को अपने धर्म के प्रति जागरूक करें। तो आपने देखा कि सनातन क्षेत्रीय मंच लगातार धर्मांतरित लोगों को घर वापसी करा रहा है, और बहुत सारे परिवार हैं जो धर्म वापसी भी किए हैं, और जो भावनाएं हैं, जो हिंदू धर्म की भावनाएं हैं, उसको बढ़ाने के लिए गीता भागवत से लेकर तमाम रामायण तक भी का भी वितरण किया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि जो धर्मांतरित वापसी हो रही है वो कितने समय तक टिक पाती है। कैमरामैन विजय देवांगन के साथ मैं मनोज सिंह, भारत एक्सप्रेस, जगदलपुर।